यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये यीशु के जीवन का एक आरंभिक वृतांत है। पुस्तक के अंत में हमने जाना कि ये यीशु के उस नज़दीकी चेले द्वारा लिखी गई है जिसे यीशु प्रेम करते थे, और वो खुद इस कहानी में कई बार आता है। इस बारे में कुछ विवाद भी है कि क्या ये वही यूहन्ना है जो जब्ती का पुत्र था, जो 12 में से एक था, या कोई अन्य यूहन्ना जो यरूशलेम का निवासी था, जो बाद में कलीसिया में यूहन्ना कलीसिया के प्राचीन के रूप में जाना गया। चाहे कोई भी यूहन्ना हो, पुस्तक में उसकी आंखों देखी गवाही लिखी है जिसका वर्णन वो अंत में करता है। ये बड़े स्पष्ट उद्देश्य से और बुद्धिमानी से लिखी गई है। यूहन्ना कहता है कि उसने इस वृतांत को लिखा है ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, और उस विश्वास से तुम उसके नाम से जीवन जियो। यूहन्ना का भरोसा है कि जिन यीशु के बारे में हम पढ़ते हैं वो जीवित और सच है, और वो आपके जीवन को सदा के लिए बदल सकते हैं। इस पुस्तक की रचना वास्तव में अच्छी है। कहानी का पहला भाग परिचय की कविता और उसके बाद एक छोटी कहानी से शुरू होता है, जिसके बाद यीशु द्वारा ऐसे चमत्कारी चिन्हों की बड़ी बड़ी कहानियां हैं जिनकी वजह से विवाद बढ़ता गया, और इसका चरम लाजर को जीवित करने का बड़ा चिन्ह था, जिसने एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया और इजराइल के अगुवों ने यीशु को मारने का निश्चय किया। ये पुस्तक हमें दूसरी भाग की ओर ले जाती है, जिसके अध्यायों में यीशु की अंतिम रात और उसके चेलों से कहे गए अंतिम शब्द शामिल है, और फिर आगे उसका पकड़वाया जाना, मुकदमा चलना, मृत्यु और पुनरुत्थान शामिल है। ये पुस्तक एक उपसंहार से समाप्त होती है, पर इस वीडियो में हम केवल पहले भाग पर ध्यान देंगे। ये पुस्तक प्रारंभ होती है 2 भागों के परिचय से। पहले एक कविता जो वचन से प्रारंभ होती है, एक स्पष्ट संकेत उत्पत्ति 1 का, जहां परमेश्वर ने अपने शब्द द्वारा सब कुछ बनाया है। किसी व्यक्ति के शब्द उस व्यक्ति से अलग है, लेकिन वो उस व्यक्ति के मन और इच्छा का स्वरूप भी है। इसलिए यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के साथ थे, और फिर भी वचन परमेश्वर थे। ये ईश्वरीय है। और जैसे हम इस दावे पर ध्यान देते हैं और हम इस कविता के बारे में भी सुनते हैं कि यही ईश्वरीय वचन यीशु के रूप में देहधारी हुआ, और तब यूहन्ना निर्गमन की कहानियों से कुछ बातों को ये कहते हुए लेता है कि यीशु हमारे बीच परमेश्वर का निवास स्थान था। महिमा से भरी परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति जो वाचा के संदूक पर मंडराती थी, उसने यीशु में मानव रूप धारण किया, जो हमें उसके अंतिम दावे की ओर ले जाता है कि इज़राइल का एकमात्र परमेश्वर पिता और वो पुत्र शामिल है जो पिता को प्रकट करने के लिए मनुष्य बना। अब हम इन अद्भुत दावों पर विचार करते हैं। हम अब एक वृतांत सुनते हैं कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहली बार यीशु से मिला, और फिर वो दूसरों को यीशु से मिलाने और उसका चेला बनाने के लिए लाया। और एक एक करके जैसे लोग यीशु से मिलते चले गए, उन्होंने औरों को बताया कि वो क्या सोचते हैं कि यीशु कौन है। और इस एक अध्याय में यीशु को 7 नाम दिए गए। ये 7 नाम हमें यूहन्ना के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं, जिसके द्वारा उसने इस पुस्तक की रचना की। लेकिन ये सब मिलकर एक दावा भी करते हैं कि ये पूरा मनुष्य यीशु है, जो नासरात से मसीहा राजा, इज़राइल का शिक्षक और परमेश्वर का पुत्र भी है। वो जगत के किए पापों के लिए मारा जाएगा। अब किसी के विषय में किया जाने वाला ये एक बड़ा दावा था, और अब यूहन्ना इसका समर्थन अध्याय 2 से 12 तक की कहानियों में करता है। उन सभी का एक बुनियादी स्वरूप है। यीशु एक चिन्ह दिखाएगा या अपने बारे में कुछ दावा करेगा, जिसका परिणाम विरोध और विवाद होगा, और इसलिए हर वृतांत के अंत में लोगों को बाध्य किया गया है कि वो चुनाव करें और बताए कि यीशु कौन है। पहला भाग दिखाता है कि यीशु 4 प्राचीन यहूदी विधियों का सामना करता है, और हर बार यीशु दिखाता है कि जिसकी ओर विधियां संकेत करती हैं, सच्चाई वही है। यीशु विवाह समारोह में जाता है जहां दाखरस कम पड़ जाता है, और यीशु 455 लीटर पानी के विशाल मटकों को उत्तम दाखरस में बदल देता है, और भोजन का प्रधान दूल्हे से कहता है कि तूने अच्छा दाखरस अंत के लिए बचाया। ये बिल्कुल सच है। लेकिन यूहन्ना इस चमत्कार को यीशु का पहला संकेत कहता है। दूसरे शब्दों में, ये एक ऐसा संकेत था जो यीशु के बारे में कुछ कहता है, ठीक वैसा ही जैसा यशायाह ने कहा था कि मसीह का राज एक बड़े भोज के समान होगा, जिसमें बहुत सा अच्छा दाखरस होगा। तो ये पहला चमत्कारिक संकेत यीशु के राज्य की उदारता को दर्शाता है। आगे
यीशु यरूशलेम के मंदिर जाते हैं, एक ऐसा स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं, जहां परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात करते हैं। और यीशु मंदिर पर अपने अधिकार का उपयोग करते हुए पैसों का लेन देन करने वालों को बाहर निकाल देते हैं तथा मंदिर में बलिदान को रुकवा देते हैं। और जब मंदिर के अगुए उन्हें धमकाते हैं तो वो कहते हैं कि इस मंदिर को ढहा दो और तीसरे दिन मैं इसे फिर खड़ा कर दूंगा। यीशु ये दावा करते हैं कि उनका बलिदान उस स्थान पर होगा जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ मिलेंगे। उनके शरीर का मारा जाना वो सच्चाई है जिसकी ओर मंदिर की इमारत संकेत करती है। और फिर यीशु सारी रात उस निकोदेमस नाम के रब्बी से बातें करते हैं, जो ये सोचता है कि यीशु उसी के जैसा है, एक और रब्बी और इज़राइल का शिक्षक। लेकिन यीशु ने कहा कि इज़राइल को नई जानकारी देने वाले शिक्षक से भी बढ़कर कुछ और चाहिए। इज़राइल को नया मन और नया जीवन चाहिए, या उसके शब्दों में, बिना नया जन्म लिए कोई भी परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर सकता। यीशु का मानना था कि सारी मानव जाति स्वार्थ और पाप के जाल में फंसी है, जो उन्हें मृत्यु तक ले जाती है। और वो ये भी जानते थे कि परमेश्वर इस जगत से प्रेम करते हैं और वो यहाँ लोगों को नया जन्म देने और उसे जीने का मौका देने के लिए हैं। यहाँ से यीशु उत्तर की ओर यात्रा करते हैं और एक पवित्र कुएं के पास पहुंचकर गैर यहूदी स्त्री सामरी से बातें करते हैं। और वो जल के विषय में बातें करते हैं, जिसे यीशु अपने लिए एक रूपक में बदल देते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ जीवन के जल को लेकर आए हैं, जो अनंत जीवन के लिए श्रोता बन जाएगा। अब यूहन्ना की पुस्तक में ये बात जीवन के नए स्वरूप को बताती है, जो परमेश्वर के अनंत प्रेम से भरा है। ये एक ऐसा जीवन है जो अब से शुरू होकर अनंत भविष्य की ओर जाता है। इसके बाद यूहन्ना ने वृतांतों का एक और संग्रह प्रस्तुत किया, जो यहूदियों के 4 पवित्र पर्व के दौरान घटे थे। और फिर से यीशु स्वयं के विषय में दावा करने के लिए पर्व से संबंधित प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहले यीशु शब्द के दिन एक लकवाग्रस्त को ठीक करता है, जिसकी वजह से यहूदी अगुओं में मतभेद शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने विश्राम के दिन ये कार्य किया था। तो यीशु कहते हैं कि ये उनके पिता हैं जो शब्द के दिन काम करते हैं, इसलिए वो भी करते हैं। वो उसकी बातों का अर्थ समझ गए कि वो परमेश्वर को अपना पिता कहकर स्वयं को परमेश्वर के बराबर बता रहा है, इसलिए वो उसे मार डालना चाहते थे। अगली कहानी फसह के पर्व की है, एक ऐसा पर्व जो मेमने, रोटी और दाखरस के प्रतीकात्मक भोजन द्वारा निर्गमन की कहानी को दोहराता है। और यीशु चमत्कारिक रूप से हजारों को भोजन खिलाते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोग उनसे और रोटी मांगने लगे। और फिर यीशु आगे ये दावा करते हैं कि वही सच्ची रोटी है और यदि वो उसे खाएंगे तो अनंत जीवन पाएंगे। ये बात कई लोगों को बुरी लगी और उन्होंने उसका अनुसरण करना बंद कर दिया। इसके बाद उन घटनाओं का संग्रह है जो यरूशलेम में तंबुओं के पर्व के दौरान घटी, जो इजराइलियों के जंगल में भटकने वाली बात का स्मरण कराती है। यहाँ परमेश्वर ने उनकी अगुवाई बादल और आग के खंभे द्वारा की और रेगिस्तान में उन्हें पानी दिया। और यीशु मंदिर के आंगन में खड़े होकर जोर जोर से कहते हैं कि यदि तुम में से कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। और बाद में वो कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। वो अपने लोगों के लिए महिमा से भरी उपस्थिति और परमेश्वर की ओर से उद्धार का वरदान होने का दावा करता है। कुछ लोग विश्वास करके उनके पीछे चले, कुछ को बुरा लगा और कई लोग उनके इस बड़े दावे की वजह से उन्हें मार डालने का प्रयत्न करने लगे। अंतिम कहानी स्थापन पर्व की है, जिसका अर्थ है पुनः अर्पण। ये इस बारे में है कि कैसे यहूदा मक्काबी ने मंदिर में से मूर्तियों को निकाला और उसे फिर से पवित्र किया। और यीशु मंदिर के आंगन में जाकर कहते हैं कि वो वही है जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहरा कर भेजा है, और वही सच्चा मंदिर है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। इस बात से यरूशलेम के अगुए क्रोधित हो जाते हैं और वो यीशु को मार डालने की योजना बनाने लगते हैं, इसलिए वो शहर से दूर चले जाते हैं। अब इन सारे विवादों का परिणाम इस अंतिम चमत्कारिक संकेत में निकलता है। यीशु को पता चलता है कि उनका प्रिय मित्र लाजर बीमार है, लेकिन उसका परिवार यरूशलेम के पास रहता है, जो अब यीशु के लिए मौत का फंदा है। यीशु दूर रहकर अपनी जान बचा सकते थे,
लेकिन वो लाजर से प्रेम करते थे। तो जब वो ये सुनते हैं कि लाजर मर गया तो वो उसे पुनर्जीवित करने जाते हैं और वो उसे कब्र से जिंदा बाहर आने को कहते हैं, ये जानते हुए भी कि उसे इसकी कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी। और हाँ, इस अद्भुत चमत्कार की खबर जल्दी से फैल गई और जैसा कि यीशु को पता था कि ये होने वाला है, इज़राइल के अगुओं ने ये सुना और उसकी हत्या की योजना बनाने लगे। और फिर वो इज़राइल के ऐसे राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करता है जिसका विरोध वहाँ के अगुवे करते हैं। इस प्रकार यूहन्ना का पहला भाग इस कहानी के साथ समाप्त होता है कि यीशु अपने मित्र के प्रति प्रेम के कारण अपने प्राण त्याग रहा है। निश्चय ही ये क्रूस की ओर भी संकेत करता है, जिसे हम अगले वीडियो में और विस्तार से देखेंगे। लेकिन अभी के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में इतना ही।